तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं और उसी से जुड़े सवाल जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं उसका जवाब मैं आज इस संडे स्पेशल वीडियो में देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से इस मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में जो है कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी लेकर आप लोगों के लिए आते रहता हूं। जैसे आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें स्पॉट बॉय का काम कैसे मिलेगा, एक्टर हम कैसे बन सकते हैं, ऑडिशन कहाँ देना चाहिए, कार्ड कौन सा बनाना चाहिए, कौन से लोग जो है आपका पैसा लूट लेंगे उनसे कैसे बचना चाहिए, प्रोडक्शन वाले के पास कैसे जाएं, हमें क्या जो है फिल्म इंडस्ट्री में हमें बहुत सारे काम होते हैं, कुछ न कुछ हमें जॉब मिल जाए, इस तरह के बहुत सारे मन में आप लोगों के सवाल चलते रहते हैं ना, दिमाग में दौड़ते रहते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब मैं देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से काम मिल जाए। चलिए आप लोगों का समय खराब न करते हुए जो है आगे आप लोगों के सवाल लेता हूं। हमारे रविंदर भाई हैं, वो कोलकाता के रहने वाले हैं और कहते हैं कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, कुछ बताइए कैसे मैं काम कर सकता हूँ। तो भैया आप कोलकाता से हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने हमारे दर्शक कोलकाता के हैं उनको बताना चाहता हूं और ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा, मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूं। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊं कि कोलकाता में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, वो बहुत ही मजबूत है। अब आप कहेंगे अरे यार मुंबई में भी बहुत काम चलता है, वहाँ का यूनियन कड़क होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुंबई की जो फेडरेशन है, जो यूनियन है, वो कहीं ना कहीं ढीला ढाला रवैया है। उनके कार्ड और उनके जो सेवाएं वो थोड़ी लूज होती हैं, उनके इतने टर्म एंड कंडीशन, उनके नियम इतने कड़क नहीं होते जितना कि जो है कोलकाता का है। कोलकाता जो है वहाँ का जो फेडरेशन है, वहाँ की जो नियम है, जैसे लाइटमैन के जो काम कर रहे हैं उनका नियम बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने कई बार वहाँ की फिल्मों में काम किया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब से जो है उनका जो आप घर से निकलते हैं तब से कॉल टाइम लग जाता है। जैसे कि यहाँ मुंबई में तो आपको 7 बजे पहुँचना है, तो भाई वो आपको 6 बजे बुलाएंगे, फिर आपको घर से 5 बजे निकलना पड़ेगा। लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं होता, आप 5 बजे निकले तो 5 बजे का कॉल टाइम आपका लग चुका है। तो ये बहुत सारी खूबियां हैं वहां पर यूनियन का। अगर वहां का आप कार्ड बनाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। अब देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, कोलकाता में अगर हम शूटिंग करने, मुंबई वाली शूटिंग करने जाते हैं तो क्रू मेंबर अगर समझो कि 100 लोगों की जरूरत है तो मुंबई से केवल जो है ना 50% ही लोगों को लिया जाएगा, यानी 50 लोगों को लिया जाएगा, 50% कोलकाता वालों को लिया जाएगा, क्योंकि वहां के यूनियन के हिसाब से जो है, नियम के हिसाब से, अगर कोलकाता का लोकेशन कोई शूट करता है, कोई फिल्म आके शूटिंग होती है, तो कोलकाता के जो वर्कर हैं, जो यूनियन में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइटमैन में जो भी हो ना, वर्कर लोग, मजदूर यूनियन, तो भाई उन लोगों को काम दिया जाएगा। तो देखिए कोलकाता की फिल्मों में तो काम करते हैं, लेकिन कोलकाता के लोकेशन में कोई भी बाहर के लोग भी गए तो वहां पे जो है ना उनको काम करने का मौका दिया जाता है। तो भाई कोलकाता में आप लोग हैं तो आप अपने फेडरेशन में जाइए, अपने यूनियन में जाइए और जो काम आपको करना है उसका जो है कार्ड बना लीजिए और वो पहले सीख लीजिए आपको कौन सा काम करना है, वो आप सीखिए और सीखने के बाद कोलकाता में जो है आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो है आकाश राज भाई है, वो कह रहे हैं मैं फिल्म लाइन में काम करना चाहता हूँ, आप जो है ना मुझे पूरी जानकारी दीजिए कि मैं किसके ऑफिस में जाऊँ, कैसे काम मांगू, कैसे मतलब उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, इस तरह से मैं कैसे, मुझे इंटरव्यू देना चाहिए, इसकी एक एक पूरी जानकारी दीजिए। देखिए आकाश जी, और ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो बराबर एकदम डिटेल बताऊँ ताकि आपको तुरंत उस जगह पे चले जाए और आपको काम मिले। तो भाई देखिए ऐसा है कि इतनी मैं सटीक जानकारी दूंगा ना तो आपको काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी भी कुछ गलत सोच रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों, जिसको मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। आपने क्या लिखा कि मुझे कुछ भी मतलब काम मैं करना, जहाँ मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे मिल जाए। ऐसा कहीं होता ही नहीं है, ऐसा मल्टी सेटअप कहीं नहीं है। ये जो आप लोगों को पोस्टर चिपका के लिख के बता देते ना कि हमारे यहाँ काम आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाएगा, अरे भाई साहब उनसे पूछो कि आपके यहाँ कौन सा काम मिल जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में 35 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम है। अब इनको पहले तो करने की बात ही छोड़ो, इनको ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाएंगे।
अब ये जो पोस्टर चिपका देते हैं या आप लोगों को जो एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि भैया आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको काम दिला दूंगा, आपको 24 घंटे के अंदर मतलब काम मिल जाएगा, तुरंत जो है कि फीस भरिए और कार्ड हमसे बनवाइए, तो ये सब बकवास है। मैंने कई बार कहा है भाई, इंडस्ट्री में जितने लोग भी काम करते हैं वो लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, और जब वो काम के पीछे पड़ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये काम होता कैसे है, इसे कैसे सीख सकते हैं, उसको सीखते हैं और फिर करते हैं। देखिए ऐसे मैं आप चाहे कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट ले लीजिए, टेक्निकल में देखिए अब हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मेरी वीडियो आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिए ना, जो नए नए बच्चे आएंगे कि क्या होता है, ये बच्चे क्या होता है मुंबई आते हैं और कोई इस तरह के विज्ञापन है या कोई ऐसा फ़ोन नंबर देखते हैं, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस कहते हैं कि हाँ हम आपको काम पे लगा देंगे, पर ये इनको खुद को नहीं पता है कि ये किस काम पे लगाएंगे। तो आपकी भी गलती है भैया, आप लोग पहले डिसाइड करिए कि कौन सा काम करना है। पहले आप एक डिपार्टमेंट सेट करिए, ड्रेस का डिपार्टमेंट है, स्पॉट बॉय का है, लाइट मैन का है, साउंड का है, इसमें बाउंसर का है, फूड का है, इसके अंदर वॉकी टॉकी और सप्लायर का है, इसमें विजुअल इफेक्ट के फाइट मास्टर है, इसमें इसके अंदर जो है कि अरे भाई डांस मास्टर है, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट। यार आप एक डिपार्टमेंट के बारे में सोचिए, उसके बाद उसमें घुसिए ना, सीधा फिल्म इंडस्ट्री में घुसना है। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहाँ पे खाली घुस जाएंगे। कई लोग सोचते हैं फिल्म सिटी में घुस जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो ये गलत फहमी बिल्कुल मत पाइए। देखिए आप लोग पहले डिसाइड करिए कि कौन सा हमें काम करना चाहिए, आपकी रुचि किस में है। ये वीडियो जो चल रही है ना, ये आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, ये देखिए इसके अंदर कहीं कैमरा वर्क का काम दिखाई दे रहा, लाइट का काम दिखाई दे रहा। क्यों चलाता हूँ मैं? आप लोगों के लिए इसीलिए चलाता हूँ ताकि आप देखें, और नहीं समझ में आता है तो शूटिंग पे जाकर देखें कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक काम का चुनाव करिए और उसी काम को सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, इस तरह से जो आप सोचे एक एक चीज बता दीजिए आपको काम मिलेगा, भाई तब तो वो आपको पोस्टर वाले तो फिर वो उल्लू बना देंगे, आपका पैसा ले लेंगे और आपको जो है ना आपका पैसा भी रिटर्न नहीं देने वाले और काम भी नहीं देने वाले। तो इस बात से थोड़ा होशियार रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है श्री राम वेडिंग फोटोग्राफर जो है वो लिख रहे हैं कि मुंबई की फिल्म एकेडमी के बारे में बताइए जहां हम सीखें और हमें काम मिले। देखिए ऐसा है, मुंबई के अंदर बहुत सारे जो है ना फिल्म के इस तरह के सिखाने वाले, एक्टिंग सिखाने वाले या फिर और भी बहुत सारे जो है ये टेक्निकल चीज़ों को सिखाने वाले एकेडमी भर भर के हैं। अंधेरी के आदर्श नगर से लेकर वर्सोवा, आराम नगर और भी बहुत सारे इस तरह जगह पे जो है ना चार बंगला महाड़ा ऐसे जगह पे बहुत सारे एकेडमी है। अब तो देखिए ये जगह यहाँ पर कई लोगों की दुकानें अब नहीं चल रही हैं, तो ये शिफ्ट होकर आजकल मीरा रोड वगैरह में भी चली गई हैं, विरार मीरा रोड साइड में भी चली गई है। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत ज्वाइन करें, लेकिन उसके पहले आप ऑडिशन देने की तैयारी करें। अब आप में से कई लोग कहेंगे अरे यार पागल है, तो हमको एक्टिंग हमने सीखी नहीं तो हम कैसे जाएं। कई लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि पहला इंप्रेशन हम अगर हमारा गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमें काम नहीं मिलेगा। अरे भाई आपको मैं आपके पैसे और टाइम दोनों बचा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप में एक्टर बनने का जो कीड़ा है, आपको किसी ने कह दिया कि एक्टर बनने, तो जाइए ऑडिशन दीजिए ना। उल्टा सीधा गलत जैसा भी आपको मतलब आपको एक बार जाके देखिए सही, वहीं आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है कि नहीं करना है। जब आप धक्के खाएंगे ना, ये मैं रियल चीजें बता रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको। जब आप धक्के खाएंगे ना, जब आपका पसीना बहेगा ना, जब आप मतलब आप टेंशन में आएंगे यार मेरा ऑडिशन क्यों नहीं, सेलेक्ट क्यों नहीं, अरे ये कैसे। अरे भाई आप जब ऑडिशन देने जाएंगे ना, तो आप जब लाइन में खड़े रहेंगे तो आपके आगे देखिएगा कि वो कितना स्ट्रांग वो एक्टिंग कर रहा है, पीछे वाला भी आपसे भी तगड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा है। तब आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग हो, समझिए। तब आप तैयारी करोगे, आप में क्या कमी है वो आप देखेंगे। तो आपको एक ऑडिशन में काम नहीं बनेगा, 10, 15, 20, अरे भाई आपको समय लग सकता है, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको, और उसी टाइम आपको समझ में आएगा कि कितना सही मैं कर रहा हूँ। तब आप मतलब आप एक डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर आप और उसी डिसीजन पे अगर आपको पता चलता है कि मेरे में क्या कमी है, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे नहीं आ रहा, यहाँ मेरी कमी है, तब आप एकेडमी का सहारा लीजिए। और हाँ, एकेडमी बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया कि बहुत सारे एकेडमी में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें बार्गेनिंग होती है, उसमें आप पैसा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कभी आपके मन में आता है कि पैसा इसका कम है तो ये कम सिखाएगा। अरे भाई जर्नल स्कूल होता है, जैसे म्यूनसिपालिटी स्कूल होता है ना जो सरकारी, और एक प्राइवेट, तो उसमें तो अंतर रहेगा ही, लेकिन सीखने वाले तो आप है ना। अगर आप में हौसला है तो भाई आप
सरकारी स्कूल में भी पढ़कर अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन में भी जाके कुछ मुकाम नहीं हासिल कर पाते, नहीं पढ़ पाते। तो सीखना आपको है ना, तो आप कहीं भी सीख सकते हैं। और आप में से कई लोगों को लगता है कि हमने पैसे भर दिए यहाँ पर, अब तो हमको ये एक्टर बना ही देगा, 2-3 महीने के बाद तो मुझे एक आध प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ये मुझे सारा कुछ करके देगा। और होता क्या है, 2-3 महीने के बाद वो आपको कह देगा भैया मैंने आपको सिखा दिया है, अब ये ऑडिशन के लिंक लीजिए, जाइए ऑडिशन दीजिए। अब आपने उसके भरोसे से 3 महीना इंतज़ार किया कि ये मेरा लाइफ बनाएगा, ये मेरा जो करियर बनाएगा, और वो आपको काम पे लगा देता है। यानी आपकी गलती ना, आपने सीखा नहीं 3 महीने में। आपने सोचा कि 50,000 या 1 लाख रुपए इसको दे रहे हैं, हमारा सब कुछ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें कई लोगों में होती है और वही लोग कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। यहाँ हमारे एक और दर्शक हैं चंदन पिल्ले साहब, वो लिखते हैं कि मुझे फिल्म लाइन में बाउंसर का काम करना है, ये काम आपको कैसे मिलेगा? मतलब ये बाउंसर वही जो है सिक्योरिटी होते हैं ना, कई आर्टिस्ट के पर्सनल बॉय होते हैं, एकदम डोले सोले एकदम रहते हैं उनके, हाँ हट्टे खट्टे। तो ये काम उनको कैसे मिलेगा? तो मैं आज आपको मैं बाउंसर का थोड़ा अंदर की जानकारी देता हूँ। देखिए बाउंसर का काम तो आपको अगर आपकी वैसी पर्सनालिटी है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी गार्ड के जो वेबसाइट होती है उस पर अगर आप जाएंगे तो वो सिक्योरिटी वाले ही आपको वहाँ पे आपकी अलग अलग कैटेगरी जो है वो अलग कर देंगे। जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया तो भैया वो आपको तो करना नहीं है, तो उसी में जो है ना उन्हीं लोगों को ये ऑफर आता है कि सिक्योरिटी वाले को ये आता है कि भाई पर्सनल बॉडी गार्ड चाहिए, पर्सनल बाउंसर चाहिए। तो वो आपकी जो बॉडी का सेव या आपकी जो पर्सनालिटी देखकर वो आपको एक अलग से जो है वो इस किसी के पर्सनल बॉय के हिसाब से या पर्सनल बॉडीगार्ड के या बाउंसर के हिसाब से रखेगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें और एक चीज़ और है कि आजकल जो फिल्म की शूटिंग या वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है वो सिंग सॉन्ग हो रहा है। यानी जो सिंग सॉन्ग में तो बता दूं कि आपको कि जो भी शूटिंग के समय जो भी आवाज़ होती है, रियल जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, चाहे वो सराउंडिंग भी हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, वो ऑल टाइम उसी शूटिंग के टाइम ही रिकॉर्ड की जाती है, डबिंग नहीं की जाती। तो उसमें जो शूटिंग का जो जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उनको साइलेंट किया जाता है, उनको शांत किया जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड का सारा जो है ना लोगों को लगाया जाता है। शूटिंग के करीबन 100 मीटर के एरिया में सबको खड़ा कर दिया जाता है, सबको साइलेंट किया जाता है जब टेक चालू होता है। तो वो भी आप काम कर सकते हैं, उसके भी करीबन दिन के 800 से 1000 रुपये मिलते हैं लोगों को। कुछ करना नहीं, वॉकी टॉकी लगा के खड़ा रहता है। तो ये बाउंसर और ये सिक्योरिटी का भी उसमें फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है। ये आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट पर निकाल सकते हैं। और इंटरनेट पर आप वो जो सिक्योरिटी के जो आपको मिलेंगे तो वहाँ पे बोले कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो वो आपको, हाँ हालांकि मैं हो सकता है कि मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में कोई एक ऐसा वेबसाइट या इस तरह का नंबर दे दूंगा जहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना ये स्पोर्ट बॉय का काम करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये काम हमें कैसे मिलेगा। और इसके साथ साथ हम फिल्म इंडस्ट्री में जो एकदम मतलब कि हेल्पर का काम करना चाहते हैं, और ये मतलब एकदम आसानी से ये जो काम है ये कैसे मिलेगा, कहाँ पे हम जाएं, कहाँ रहें, वो हिसाब वो मतलब वो चाहते हैं कि एक ऐसा एरिया बता दीजिए जहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ रहते रहते वो सारी चीज़ें हमें कोई मतलब मिल जाए। तो ये मैं आज आपको पहली बार बताने वाला हूँ इस पे, क्योंकि ये सबके माइंड में नहीं आता ये बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट बॉय हो गया या सेटिंग डिपार्टमेंट या लाइट डिपार्टमेंट या कैमरा डिपार्टमेंट या फिर ड्रेस डिपार्टमेंट या कोई भी काम मतलब जो टेक्नीशियन का है इसमें करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ऐसी कौन सी जगह पे रहें जहाँ पे आपको ये काम आसानी से मिल जाए, क्योंकि पहचान भी तो होनी चाहिए ना, उसका लिंकअप होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है गोरेगांव फिल्म सिटी जो है उसके पहले संतोष नगर करके एक जो है वो एक इलाका आता है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपके बजट में आप अपना घर ले सकते हैं, शेयरिंग में ले सकते हैं, यानी 2-4 लोग वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे शेयर करके आप उस घर में जो है रह सकते हैं आपके बजट में। और वहाँ पे ज़्यादातर के लोग जो है फिल्म सिटी के जो अंदर काम करते हैं वही लोग वो वहाँ पर रहते हैं।
जो मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो अभी भी संतोष नगर में उस क्षेत्र के आसपास, फिल्म सिटी के आसपास रहते हैं, ठीक है ना। तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो वहाँ पे जो है ना ये रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वहाँ पे 3-4 लोग रह रहे हैं तो आप भी शहर में जाके वहाँ पे घर पे रहेंगे, तो क्या होता है कि वो लोग फिल्म सिटी के अंदर काम करते हैं और आपको रहने का वहाँ से ये फ़ायदा होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी, पहचान होगी, और फिर क्या होता है एक विश्वास बन जाता है और वहाँ से वो जर्नी शुरू होती है कि फिल्म सिटी के अंदर जाने की और फिर वहाँ पे काम करने की, सीखने की, सिखाने की, और फिर जो है आप इस तरह से इंटर हो सकते हैं। ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बेचारे कोई सोर्स नहीं है, कोई पहचान नहीं, वो भटकते रहते हैं, तो यहाँ रहने का एक फ़ायदा होगा। अब आप बोलेंगे हम वहाँ अब काम के लिए जाएंगे, रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सोचिए कि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई दूसरा भी काम कर रहे हैं जिससे आपकी पॉकेट मनी आ सकती है, आप पैसे से कमा चाहते हैं, लेकिन रहने के लिए वहीं करिए, रहने के लिए उसी एरिया में रहिए, तो वहाँ से आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। और जब वहाँ रहेंगे तो लोगों से जान पहचान हो जाएगी, और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लायक कोई काम यहाँ पे आ रहा है, ये लड़का है जो मुझे बता रहा है कि फोर्स कर रहा है कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये शायद तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जो है आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो संतोष नगर में रहकर ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर पाए हैं। तो आप आजमा सकते हैं इस चीज़ को, जो हमारे स्पॉट बॉय हैं या फिर जो सेटिंग डिपार्टमेंट है, जो रेंटल हाउस के लाइट वगैरह करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी तो मोतीलाल नगर गोरेगांव मैंने कई बार बताया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब आप दिया है। अगर आप में से, दर्शक में से कोई पहली बार आया, उनके मन में भी कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ सवाल पूछिए। मैं फिर जो है अगली संडे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका नाम लेकर आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं फिल्म से संबंधित जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।